रीजन लेटर पी। रीजन लेटर KJF-17 थंडर का बड़ा ब्रेक थ्रू। आज़रबाईजान ने $4.6 बिलियन का मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारा अब एक मुआशी तौर पर मुअस्सिर मगर जंग में आजमूदा लड़ाका तैयारा बन चुका है। यही वजह है कि वो मुमालिक जो जदीद टेक्नोलॉजी चाहते हैं मगर मगरबी सियासी पाबंदियों से बचना चाहते हैं, अब इस तैयारे की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। तारीखी लिहाज से ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ $4.6 बिलियन मालियत का मुआहिदा कर लिया है, जिसके तहत वो 40 JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे खरीदेगा। ये मुआहिदा खित्ते में हालिया बरसों का सबसे बड़ा दिफाई सौदा तस्वुर किया जा रहा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान की दिफाई बरामदात को आलमी सतह पर नई बुलंदियों तक ले जाता है। सवाल: क्या ये मुआहिदा भारत के तेजिस प्रोग्राम पर बरतरी साबित करता है? जंगी कारकर्दगी और स्ट्रेटेजिक बरतरी। JF-17 थंडर की जंगी सलाहियतें उस वक्त सामने आए जब पाकिस्तान भारत तनाज़े में एक JF-17 ब्लॉक 3 ने भारतीय फ़ज़ाइया के MiG-29 को PL-15 मिसाइल के ज़रिए मार गिराया। ये जनूबी एशिया में इस मिसाइल का पहला इस्तेमाल था। मज़ीद बरां, पाकिस्तान ने CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइलों के ज़रिए भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह किया, जो एक नाकाबिले यकीन दिफाई फतह थी। सवाल: क्या भारत को पाकिस्तान के बढ़ते दिफाई सौदों से फिक्रमंद होना चाहिए? आज़रबाईजान की नई फ़िज़ाई ताकत JF-17 ब्लॉक 3 तमाम 40 तैयारे ब्लॉक 3 वर्जन के होंगे, जो दर्ज ज़ैल जदीद निज़ाम से लैस हैं। इन तैयारों में जदीद के LJ-7A एज़अप रेडार शामिल है, जो दुश्मन के रेडार सिस्टम को धोखा देने और एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। PL-10 और PL-15 जैसे जदीद मिसाइल तैयारे को दूर से मार करने और करीबी लड़ाई में भी महारत फराहम करते हैं। इसके अलावा ये तैयारा ज़मीन पर हमले और रेकी मिशंस के लिए भी मुकम्मल तौर पर लेस है। सदर इल्हाम अलीऊफ ने बज़ाते खुद उन तैयारों का इस्तक़बाल किया जो इस दिफाई शराकत की अलामत है। तुर्की का किरदार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़रबाईजान अपने JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों में तुर्की के गोगडोगन और बोज़दोगन मिसाइल नस्ब करेगा। इनके अलावा तर्क साख्ता एवियोनिक्स सिस्टम भी शामिल किए जाएंगे। इससे आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताउन में गहराई आती जा रही है। आलमी असरात। ये मुआहिदा सिर्फ एक दिफाई सौदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। आज़रबाईजान जैसे मुल्क का रूसी MiG-29 से निकलकर पाकिस्तानी चीनी तरक टेक्नोलॉजी की तरफ आना इस बात की दलील है कि JF-17 अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक आलमी ब्रांड बनता जा रहा है। ये तैयारा अब अफ्रीका, मशरिक़ वस्तीज़, जनूब मशरिक़ी एशिया और अब कफ़काज़ जैसे खित्तों में अपनी पहचान बना चुका है। क्या JF-17 अब आलमी सतह पर भारत के तेजिस को पीछे छोड़ चुका है? क्या आज़रबाईजान की जानिब से S-400 को मुस्तरद कर देना पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटेजिक फतह है? क्या तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान एक नया दिफाई इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं?